नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा पिछली बार आपने जो कथा सुनी है उसमें आपने जटायु जी की कथा सुनी है। भगवान श्री राम जी ने जटायु जी क्या देते हैं। अबिरल भगति मांगी बर गीत गयौ हरि धाम, तह की क्रिया यथोचित निज कर किन्हीं राम। गिद्धराज जो सबसे अधम पक्षी माना जाता है पक्षियों में, और भगवान श्री राम जी ने गिद्ध जटायुराज की जो अंतिम क्रिया होती है अपने हाथों से की, जो क्रिया उन्होंने अपने पिताजी की नहीं कर पाई, वो अविरल भक्ति जटायु जी के देते हैं प्रभु श्री राम। और वहां से जब जटायु जी से हरिधाम पधारते हैं, भगवान श्री राम अपनी आगे की यात्रा जो माँ सीता को ढूंढने की यात्रा शुरू करते हैं, वहां से वो चलते चलते पहुंचते वो सबरी जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। सबरी जी की कथा आपने जरूर सुनी होगी कि आज मैं आपको सबरी जी की कथा सुनाता हूं। कथा सुनाने के पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, मैं अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूं, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करता हूं, और मैं अपने सभी श्री राम भक्त, श्री सीताराम भक्त को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम आपको सबरी जी की कथा सुनाते हैं। शायद आपने सुनी भी होगी, और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे, ऐसे बहुत भगवत भक्त होंगे, भगवत कृपाल होंगे जिन्होंने सबरी जी की कथा नहीं सुनी होगी। और इसमें मैं आपको एक संदेश भी दूंगा कि सबरी जी की कथा सुनने के बाद हमें किस तरीके से आचरण रखना चाहिए जीव जंतुओं के प्रति। दोस्तों, सबरी जी की यदि मैं पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं कि जो हमने कहीं पढ़ी है और सुनी भी है, कि पूर्व जन्म में सबरी जी एक राजकुमारी रानी थी, रानी के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन उनके मन में साधु संतों की सेवा करना, साधु संतों के संग भगवान भक्ति करना, भजन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन राजा ने कहा कि उनके जो पति थे, राजा ने कहा कि नहीं रानी, आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, और इस मर्यादा में रहते हुए आप ये सब संतों के संग रहना, संतों के संग घूमना, नाचना आप नहीं कर सकती। तो जब उस समय रानी ने अपना शरीर त्यागा तो उन्होंने यही मांगा प्रभु से, प्रभु अगले जन्म में हमें कभी रानी मत बनाना, कभी राजकुमारी मत बनाना, बस मुझे आप अपनी सेवा के लिए एक दासी बना के रखिएगा। तो जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तब उनका जन्म हुआ सबर राजा के घर, और उनका नाम सबर राजा जो एक निम्न कोटि भील थे, वहां पे जंगल में भील थे। भील क्या, उनका जब जन्म हुआ तो उनके पिता सबर के नाम पे उनका नाम सबरी पड़ा। सबरी जब पैदा हुई तो वहाँ भी वो सबर जी तो भील के राजा थे, और वहाँ पे जो उनका जीवन यापन था सकुशल चल रहा था। जब धीरे धीरे, लेकिन उनके मन में, जब वो बचपन में थी तभी से उनके मन में भगवान की सेवा के प्रति, संतों की सेवा के प्रति, भगवान की पूजा के प्रति बहुत ज़्यादा उनके दिल में प्रेम रहता था। तो उनके माता पिता कभी सोच के चिंतित हो जाते थे कि सबरी इतना ज़्यादा भक्ति भाव में कैसे रहती है। तो ऐसा भगवान का आशीर्वाद था, उनका पूर्व जन्म का ऐसा कर्म था, ऐसा उन्होंने मांगा हुआ था भगवान से। तो जब सबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जब विवाह योग्य हो गई, तो एक दिन सबरी की माँ सबरी के बाल बना रही थी, और सबरी ने जब देखा वहाँ पे जहाँ पर उनकी माँ उनके केस बना रही थी, तब देखा कि वहाँ के बहुत सारे बाड़ में पक्षी और जानवर को इकट्ठा किया गया है। तो सबरी जी ने अपनी माता से पूछते कि माँ, इतने ज्यादा जानवर क्यों इकट्ठे किए गए यहाँ पे? पहले तो यहाँ पे इस बाड़ में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ढेर सारे पक्षी और पशु ला के यहाँ पे बांधे हुए हैं। तो उनकी माँ ने बोला कि बेटी, अभी तुम्हारे लग्न होने वाला है, तुम्हारा विवाह होने वाला है, और जो विवाह में बाराती लोग आएंगे उनकी खान पान के लिए ये पशु पक्षी लाए गए हैं, और जब उनको जब शादी होगी तो ये सब उनके खाने पीने में दिया जाएगा। तो सबरी को बहुत दुख हुआ कि शादी मेरी हो रही है, और एक पुण्य काम की शादी हो रही है, हमारे माता पिता कन्यादान करेंगे, जब इतने शुभ काम हो रहा है तो इस निरीह प्राणी पशु पक्षी का बलि क्यों दिया जा रहा है? उनको क्यों खाने में, उनके मांस को खाने में परोसा जा रहा है? क्या शादी विवाह इतना शुभ मुहूर्त होता है? क्या इसी काम के लिए, इनकी बलि देने के लिए? तो सबरी वहां को जब दुख होता है उनको देख के, तो सबरी उसी रात घर से भागती हैं, और घर से भागने के पहले
वो सारे पशु पक्षियों को, जो पिंजड़े में पक्षियाँ जो पिछड़े में बंद रहती हैं, जो जानवर उस बाड़े में बंद रहते हैं, उनको मुक्त करके भागती है वहाँ से। और जब पशु पक्षी भागते रहते हैं तो सबरी को पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं वो, और सबरी को मन ही मन वो आशीर्वाद देते हैं कि बेटी, जैसे तुमने मुझे इस मुक्ति किया है, एक मुक्ति दिया है, तो भगवान भी तुम्हें एक ऐसी ही श्रद्धा दे, एक ऐसी ही मुक्ति दे जिससे आप भगवत प्रेम में हमेशा बनी रहो, भगवत प्रेम में हमेशा लगी रहो। तो वहाँ से सबरी जी जाती है, भागते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कथा है, सबरी जी महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के किसी एक जिले में पैदा होती है और वहाँ से वो कर्नाटक तक जाती हैं भाग के। जब वहाँ पे जाती हैं जंगल जंगल, तो रास्ते में कर्नाटक पहुँचती हैं तो वहाँ पे नदी के किनारे वहाँ पे बैठी रहती हैं और देखती रहती है कि भाई मैं किस तरीके से कहाँ पे रहूँगी और किस जगह रहूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत निम्न कुलीन की हूँ स्त्री। तो जाते जाते रास्ते में, और उसी रास्ते से मतंग मुनि आते जाते रहते हैं, वहाँ पे नहाते हैं नदी में, स्नान करके फिर भगवान का पूजा पाठ में करते हैं। तो देखते हैं कि एक बच्ची जो रहती है वहाँ पे रोती रहती है, और वो जब मतंग ऋषि पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्यों बैठ के अकेले रो रही हो, तो सबरी जी बोलते हैं कि महाराज, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं तो भगवत प्रेम चाहती हूँ, मैं संतों की सेवा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी उनको मतंग ऋषि को बताई, और मतंग ऋषि को उनके ऊपर इतनी दया आ गई कि उन्होंने अपने आश्रम में ले गए। और सबरी जी ने पूछा कि प्रभु, मैं आपकी किस तरीके से सेवा कर सकती हूँ। तो मतंग मुनि ने बोला कि बेटा, बस आप जो पूजा में जी सामग्री है, पूजा में पाठ में, जो भगवान की पूजा में, आप मुझ में उसमें सहायता करते रहिए। और लेकिन जब मतंग मुनि ने अपने साथ सबरी जी को रखा, क्योंकि मतंग मुनि बहुत तपस्वी से, तो उन्होंने पहले ही देख लिया था कि सबरी के नसीब में क्या है, क्योंकि प्रभु श्री राम उनको दर्शन देने वाले हैं। और मतंग मुनि ने भी यही सोचा कि इस मेरी शिष्या की वजह से ही मेरा भी भाग्य खुल जाएगा और मुझे भी उस भगवान की भक्ति, उस भगवान के दर्शन करने की मुझे योग्यता मिल सकती है और दर्शन भी हो जाएंगे। तो जब ये सब उन्होंने सुना, देखा, जब उसके भविष्य को देखा मतंग मुनि ने, तो उसको अपने आश्रम ले गए। और जब आश्रम में रखा तो उन्होंने बहुत के जो अगल बगल के साधु संत हैं, उन्होंने कई तरीके से मतंग मुनि का उपहास किया, मजाक उड़ाया, और उनको बोला कि कई तरीके से अपशब्द भी बोले। मैं वो सब अपशब्द कोई भी आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि आज समाज में किस तरीके व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से हम बातें करते हैं। लेकिन मतंग मुनि को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतंग मुनि, उन्होंने सब भविष्य देखा हुआ है कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है। भगवान श्री राम आने वाले हैं इस हमारी कुटिया में, और इस कुटिया में आने वाले बाद कुटिया को पवित्र करेंगे, हमारे शिष्य सबरी को दर्शन देंगे। और इस तरीके से, और सबरी जी को उन्होंने, मतंग मुनि ने आगे की भी व्यवस्था बता दी थी कि प्रभु आएंगे और प्रभु राम भगवान आएंगे, उनके साथ उनके छोटे भाई आएंगे, और जो रास्ता है उन्होंने आगे की रास्ता भी बता दिया कि भगवान राम, सबरी तुमसे रास्ता पूछेंगे तो उनको आगे का रास्ता भी बता देना। तो ये सबरी जी की कहानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारे शादी ब्याह होते हैं, हमारे बर्थडे होते हैं, बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, शादी समारोह किए जाते हैं। आजकल नई नई व्यवस्थाएं हो गई हैं। यदि हमारे यहाँ आजकल खुशी का माहौल है, बच्चे की शादी है, बच्चे का जन्मदिन है, और हम लोगों की शादी की वर्षगांठ होती है, तो हम क्यों लोगों को नॉनवेज खाना खिलाते हैं? क्यों उस समय हम निरीह जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको मार के उनका मांस सब क्यों खाने में परोसते हैं? क्या हमें इस चीज़ का आभास नहीं है कि हम जो ये सब एक सुविधा है, एक अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं? अपने बच्चे की शादी हम चाहते हैं कि अच्छी जगह हो और वो जीवन भर खुश रहे, जीवन में उसके आने वाली पीढ़ियाँ आगे तरक्की करें, हमारे बच्चे आगे तरक्की करें, हमारे बच्चे के जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आए। क्या हम यही सोचते हैं? यदि हम ये सोचते हैं तो हम क्यों उन पक्षियों, पशुओं को मार के उनका भोजन क्यों परोसते हैं? शादी विवाह परोसते हैं, बच्चों के जन्मदिन परोसा जाता है,
विभिन्न प्रकार के जो हमारे अच्छे काम होते हैं, तो उसमें क्यों हम इस तरीके से चीज़ें करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि जितने भी अच्छे काम हैं, जितने भी आप खुशी मन से कोई काम करना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों की तरक्की करना चाहते हैं, अपनी तरक्की करना चाहते हैं, तो हम इस किस व्यवस्था में क्यों पड़े। हम क्यों पशु पक्षियों की जान लें, क्या उनकी जो बोल नहीं पाते उनको मार के हम अपनी खुशियों में क्यों उनके श्राप के अधिकारी बने, क्यों उनके हम श्राप को लें, क्यों उनके हम श्राप को अपने बच्चों पे उतारें, क्यों उनके श्राप को हम अपने परिवार पे उतारें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक सोचने वाली बात है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब भी आपके बच्चे बच्चियां लड़कियां की शादी हो, उनका जन्मदिन हो, उनके वर्षगांठ हो, शादी की वर्षगांठ हो, जन्मदिन की वर्षगांठ हो, तो आप ध्यान रखिए कि आप अपनी खुशी के लिए किसी निरीह प्राणी, निरीह जीव, निरीह पशु का श्राप न लें, क्योंकि इससे आपके जीवन में विपत्तियां बढ़ेंगी, खुशी नहीं आएगी। इसलिए आप कभी भी उनका श्राप न लें, बल्कि आप उस समय कुछ अच्छा दान करें। जो निरीह पशु पक्षी है उनको खिलाने में मदद करें, जो आदमी है अनाथालय उनमें जाके कुछ मदद कर सकते हैं, या अपने अन्य जन जो परिवार के लोगों हैं उनके साथ बैठ के उनको खाना खिलाइए, समूह में खाना खाइए, जो आपको एक आंतरिक सुख देगा, जो प्रभु को भी एक आंतरिक सुख देगा कि मेरा भक्त अच्छा काम कर रहा है। मेरे दोस्तों, ये सबरी माँ की कथा है। सबरी माँ से हमें ये एक सोचने वाली बात है, एक सीखने वाली बात है। भगवान राम जब सबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं, क्योंकि मतंग ऋषि बताते हैं कि बेटा मैं तो, मतंग ऋषि बताते हैं कि बेटा मैं तो, सबरी से बताते हैं कि मैं तो अब समय आ गया, अंत समय आ गया है, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो पाए हैं, लेकिन याद रखना प्रभु श्री राम इसी रास्ते से आएंगे और तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तुम उस क्षण की प्रतीक्षा करना, तुम उस वक्त की प्रतीक्षा करना जब भगवान तुमसे मिलने के लिए आएंगे यहाँ पे, और इसी कुटिया में आएंगे, यहीं से कुटिया से होते हुए आगे की यात्रा तय करेंगे। तुम्हें हमेशा सजग रहना है, सचेत रहना है, भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करनी है। उसी दिन से सबरी माता ने अपना जीवन का एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन कराने हैं। अपने उस गुरु जी की कुटिया में लाके उनको एक आसन देना है, और अपने गुरु जी के लिए इस दिए हुए कार्य को मुझे एक अनोखे ढंग से करना है, एक अनूठे ढंग से करना है, भगवान की प्रतीक्षा करते हुए करना है, जिससे हमारे गुरु जी का जो जीवन है वो हमेशा के लिए तर जाए, उनको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, इस जीवन आवागमन जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। तो सबरी जी ने अपने गुरु जी के लिए भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती रही, भगवान श्री राम की इंतजार करती रही। हर दिन प्रतिदिन झोपड़ी जहां पे रहती थी, कुटिया में सफाई करती, भगवान के आने का इंतजार करती, रास्ता निहारती और सब तरीके से भगवान के आने का इंतजार करती। जब दिन ढल जाता, भगवान नहीं आते, तो सबरी माँ यही सोचती कि भगवान को कुछ जरूरी काम हो गया, लेकिन कल जरूर आएंगे। ऐसा सोचते सोचते सबरी माता को उस दिन का जो इंतजार था प्रभु के आने का, वो इंतजार खत्म हो गया दोस्तों। और भगवान माँ सीता माता को ढूंढते हुए रास्ते भर पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से यही पूछते हुए जा रहे थे कि आपने मेरी सीता को देखा है। यही सब यात्रा चलते चलते प्रभु श्री राम सबरी जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पे प्रभु श्री राम ने, सबरी जी ने भी प्रभु श्री राम को देखती हैं, बैठाती हैं, और भगवान श्री राम सबरी माता को नवदा भक्ति बताते हैं। ये सब कहानी, ये कथा मैं आपको अगले रविवार को सुनाऊंगा, अगले रविवार को बताऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा, बाल बच्चों का ख्याल रखिएगा, और जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने खुशी में किसी निरीह पशु पक्षी की जान या परेशान मत कीजिएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।